22 जनवरी को लेकर देश में राममय माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह है और 84 सेकंड में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी लोगों में उत्सुकता है। और 84 सेकंड्स का मुहूर्त इतना खास क्यों है, इन्हीं सब को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित के ए दुबे से हम बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और ये प्राण प्रतिष्ठा का दिन इतना खास क्यों है, इसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। लोगों में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा देश भगवान राम के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। राममय हो चुका है पूरा देश। और ऐसे में खूबसूरत सी तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि आजकल अनुष्ठान चल रहे हैं। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, जो कि 21 जनवरी तक चलेंगे। उसके बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये सभी अनुष्ठान समाप्त हो जाएंगे। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं और लोगों की अपार श्रद्धा भी इस दौरान देखने को मिली। लोगों ने जिससे जितना बन सके वो चीज़ें भगवान को दान की हैं। अलीगढ़ से ताला भिजवाया गया है, तो जहाँ की जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं लोगों ने वो चीज़ें भगवान श्री राम को दान की हैं। तो अब सभी को इंतज़ार रामलला का है। जब आपको बता दें कि और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। के दुबे जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंडित जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए 22 जनवरी को तमाम डेट्स निकली थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। 22 जनवरी को ही इतना खास क्यों माना गया जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? क्या है ऐसा 22 जनवरी के दिन? 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस समय मेष लग्न है। मेष लग्न का तात्पर्य मंगल की लग्न है और मंगल भाग्य स्थान पर है। तो बृहस्पति का और मंगल का राशि परिवर्तन का योग है। ये निर्माण कार्य में उत्तम योग माना जाता है और गुण धर्म के अनुसार तो कहीं न कहीं एक आध दोष, चाहे इतना बड़ा मुहूर्त हो, उसमें कहीं न कहीं दोष भी होते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा सुंदर योग है जिस कारण से प्राण प्रतिष्ठा के समय जो ग्रह स्थिति है, बृहस्पति, बुध या शुक्र अगर लग्न में होता है तो देव की प्रतिमा को स्थापित करने में वशिष्ठ ने स्वयं लिखा है कि ये स्थिति श्रेष्ठतम स्थिति मानी जाती है। और इसमें बृहस्पति लग्न में है और लग्नेश मंगल भाग्य स्थान पर है और वो भी बृहस्पति की राशि में है, जिसके कारण से ये योग उत्तम योग माना गया है। और इस योग में अयोध्या को अपार यश मिलेगा। सारे संसार में अयोध्या की प्रतिष्ठा, पूरी धरती पर उसकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होगी और आर्थिक रूप से भी अयोध्या बढ़ेगा, धर्म के रूप में भी बढ़ेगा। हर तरह से अयोध्या की जो प्रतिष्ठा, जिस स्थान पर प्रतिष्ठा होता, राम तो स्वयं कालजयी हैं, तो उनके लिए तो कुछ कहना ही मुश्किल है। जिस समय राम का जन्म हुआ था वो भी कर्क लग्न में हुआ था और मंगल सप्तम स्थान पर था, यानी कर्क लग्न में मंगल बहुत ही कारक ग्रह माना जाता है और मंगल की स्थिति निर्माण कार्य में श्रेष्ठतम मानी जाती है। तो मंगल की स्थिति इतनी उत्तम है जिसके कारण से, और मंगल मृगशिरा नक्षत्र में मंगल की जो लग्न है उस समय आकाश में जो चंद्रमा रहेगा वो मृगशिरा नक्षत्र में है और मंगल की ही दशा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक अयोध्या का ये मंदिर का जो निर्माण कार्य चलेगा वो लगभग 4 वर्ष तक अभी और चलने वाला है, जिसमें अयोध्या की संपूर्णता, उसकी भव्यता, उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। ठीक है।
वहीं एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, अभी देखिए जो शंकराचार्य हैं उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, ये समय सही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या मानते हैं? सर्वार्थ सिद्धि योग है उस दिन, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी 22 जनवरी को प्रातः 6:48 से रात के आगे मतलब अगले दिन सुबह 4:59 तक है, और उसी में अमृत सिद्धि योग है। तो जब ये ऐसे योग है तो कहीं न कहीं जब अब निर्माण कार्य होता है तो कहीं न कहीं उसका महत्व होता है, और वो महत्व योगों के कारण से होता है। मंगल इतना स्वयं शक्तिशाली है कि मृगशिरा का द्वितीय चरण है, यानी मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में है, जिस कारण से तमाम दोषों को अकेले मंगल और बृहस्पति की स्थिति समाप्त करता है। वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से अभी अनुष्ठान चल रहे हैं, इन अनुष्ठानों को किस तरीके से देख रहे हैं? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो ये अनुष्ठान चल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा देव की जो होती है तो उसमें पंच तत्वों का बड़ा महत्व है। प्राण काहे से है? पंच तत्वों से, क्षेत्र, जल, पावक, गगन और समीर। इन तत्वों को आमंत्रित किया जाता है। जब शरीर का त्याग होता है तो इन्हीं में, चाहे किसी का भी हो, और खास तौर से हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर का जो निर्माण हुआ है उसको पंच तत्वों में ही वापस कर देते हैं, क्षेत्र, जल, पावक, गगन, समीर। इसी प्रकार से देव की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें इन 5 तत्वों को आमंत्रित किया जाता, और पांचों तत्वों का अगर समावेश हो जाता है तो उसमें प्राण आ जाता है, यानी जीवन शुरू हो जाते हैं। मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति ही पूज्य होती है। सामान्य मूर्ति तो खिलौना भी हो सकता है, चित्र भी हो सकता है, लेकिन जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो पूज्य होती है, उसमें ऊर्जा होती है, उसमें जीवन होता है, और उसका पूजन करने से या उसके दर्शन मात्र से मानव मात्र का कल्याण होता है। देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कहेंगे? उस समय आप देखिए, ग्रह स्थिति आप देख लिए, ये प्राण प्रतिष्ठा सूर्य उत्तरायण में है और सूर्य का गोल दक्षिण में है। मृगशिरा का द्वितीय चरण होगा, चंद्रमा वृष राशि में होगा, सूर्य अपनी नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में 7 अंश का है, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में 27 अंश का है, मंगल शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 19 अंश का है, और धनु के में ही है, धन में ही बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 15 अंश का है, धन में ही शुक्र केतु के नक्षत्र 4 अंश का है, शनि राहु के नक्षत्र सतविषा में 11 अंश का है, गुरु केतु के नक्षत्र अश्विनी में 12 अंश का है, राहु मीन में, बुध के नक्षत्र रेवती में 24 अंश का। अब जो ये स्थिति है, ये स्थिति ग्रह स्थिति जो है उत्तम है। केतु मोक्ष का कारक होता है। हमारा जो भारतीय जिस पर पूरा सांस्कृतिक धरोहर है, तो वो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की कामना होती है। तो उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप देव दर्शन करने जाते हैं, या तो आपकी किसी प्रकार की कामना है, या किसी तरह की धन की लालसा है, या आप धर्म के लिए जाता है, या मोक्ष के लिए जाते हैं। तो इन चारों चीजों की तृप्ति तभी हो सकती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस मूर्ति के सामने जो साधना होगी, तपस्या होगी, वो बल उसमें मूर्ति में आता है, और वो देव प्रतिमा जो होती है वो आपको इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपको तमाम प्रकार का लाभ देता है। पंडित जी, वहीं एक चीज और आप समझना चाहेंगे, जैसे भगवान राम के जन्म के समय योग बने थे, क्या ठीक उसी प्रकार के योग ये 22 जनवरी को बन रहे हैं? संपूर्ण सृष्टि गुण दोषमयी है, वो योग कैसे बन जाएंगे? अब आप देखिए कि श्री राम का जो जन्म हुआ वो कर्क लग्न में हुआ, और कर्क लग्न में बृहस्पति जो इस समय हो रहा वो मेष लग्न में हो रहा, लग्न ही बदल गई। हाँ। मेष लग्न में हो रहा है, और बृहस्पति उस समय उच्च का था, मंगल उच्च का था,
शनि उच्च का था, शुक्र उच्च का था, सूर्य उच्च का था। तो ये इतने ग्रहों की उच्चता कालजयी बनाता है, यानी उसको किसी भी युग में उसके प्रभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता। सारे संसार में उस योग में पैदा होने वाला व्यक्ति कालजयी होता है। सारे पंच जो महापुरुष योग है, वो पंच महापुरुष योग राम की कुंडली में, जितना राम को बृहस्पति ने दिया तपस्वी आदर्श जीवन, एक जीवन जीने की शक्ति दी, वहीं शुक्र ने भाग्य स्थान पर मालव योग बना करके शुक्र ने कर्क लग्न में, शुक्र हमेशा अनष्टकारी ही माना जाता। भगवान राम को भी, जिनको हम ईश्वर के समान मानते हैं, उनको भी उस शुक्र ने जो कहीं न कहीं कष्ट दिया। चाहे जब उनको शिक्षा के लिए लेकर के जाते हैं विश्वामित्र जी, तो कई वर्ष तक एक किशोर को लेकर के जाते हैं, और किशोर को वहां पर 28 वर्ष की उम्र तक वो बेचारे किशोर को तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना कराता शुक्र। वही शुक्र 14 वर्ष का वनवास दिलाता है, और 56 वर्ष की आयु में जब पुनः सत्ता में मतलब सत्ता को प्राप्त करते राजा बनते हैं, तो उस समय भी वो शुक्र कहीं न कहीं उनकी जिंदगी को प्रभावित करता है। और वो जिंदगी को क्या प्रभावित है कि सीता को का त्याग करना पड़ा, और सीता अलग उनसे रही। सीता को उनसे फिर से कभी दोबारा उसके साथ रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो ग्रह और नक्षत्र प्रति क्षण जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर शरीर भगवान ने भी धारण किया है, तो उस शरीर को निश्चित रूप से ग्रह नक्षत्र प्रभावित करेंगे। और इसका सीधा सीधा उदाहरण श्री राम की कुंडली और श्री राम का जीवन रहा। पंडित जी, वहीं बात कर ली जाए, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, भगवान रामलला की आंखों में पट्टी बांधी गई है। ये पट्टी बांधने का महत्व क्या है? क्यों ये पट्टी बांधी जाती है, जो कि अब प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस पट्टी को खोला जाएगा? हाँ, वो जब आपको ऊर्जा दी जाती है, जब बच्चा पैदा होता आंख बंद करके पैदा होता है। हाँ। और वो सबसे पहले ध्वनि करता है, चाहे वो रोने की ध्वनि करे, चाहे हंसने की ध्वनि करे। ज्यादातर बच्चा पैदा होता तो रोने की। तो आंख बंद करके, तो आंख बंद करने का प्रतीक है कि उनको नजर भी ना लगे सामान्य भाषा में, लेकिन उसका ये है कि उनको जिस दिन मुहूर्त होगा उस दिन उनकी पट्टी खोल दी जाएगी, ताकि वो उनकी ऊर्जा सबको प्राप्त हो, यानी जीवन पूरी तरह से उसमें आ जाए मूर्ति में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका AK दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमें दी।